नमस्कार। एजुकेशन प्लस के पर आपका स्वागत है। इल्यूशन गाइड का संख्या और संख्या पद्धति की दूसरी वीडियो है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उन्हें याद करना है। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 2 का कल की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अंक के बारे में जाना, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्याओं आदि इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने स्थानीय मान और अंकित मान या फिर जातीय मान किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं वो भी हमने सीखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या निकालना सीखेंगे। बड़ी संख्या, किसी भी अंक की बड़ी संख्या निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो 2 अंक का पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना अंक का पूछेगा उतना 9 लिख देंगे। अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 999 लिख देंगे। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार 9 को लिख देंगे। ठीक है, तो जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा हम लोग उतना 9 को क्या करेंगे, लिखेंगे। 6 अंकों का पूछेगा तो 6 9 लिखेंगे। 7 अंकों का पूछेगा तो 9 को हम लोग कितने बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये था बड़ी संख्या। अब हम लोग छोटी संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी अंक की छोटी संख्या। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा, 2 अंकों की क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या, तो हम लोगों को करना क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या, इसमें हम लोग को क्या करना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। और 2 अंकों की छोटी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 देंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना होगा तो इसमें भी हम लोगों को 1 लिखना है और 3 अंक का कराना, तो इससे एक कम 0 डालेंगे, यानी कि 2 0 डालेंगे। अगर 4 अंकों का निकालना है तो यहाँ भी वही काम करना है, 1 लिखना है और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो 4 से एक कम 0 डालना है, यानी कि कितने 0 डालेंगे हम लोग, 3 0 डालेंगे। अगर 5 अंकों का निकालना रहेगा तो 5 अंकों का निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे और 5 से एक कम 0 मतलब कि 4 0 इस पे हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या निकलेगा। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या निकालना हो तो 1 लिख दिए और 2 से एक कम 0 डालेंगे, यानी 1 0 डाल दिए। 3 अंकों की छोटी संख्या लिखना था तो 1 लिख दिए और 3 से एक कम 0 डालना है, यानी कि 2 0 डालना है। तो 2 0 यहाँ लिख दिया, यानी 100 हो गया, यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो अब हम लोग को मान लेते हैं कि पूछेगा कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना, 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर के हमारे पास कितना तक है, 9 अंक तक है, यानी कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और 1 अंक का पूछ रहा है ना, 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो 10 के पावर अगर हम लोग 0 डाल देते हैं तो 10 के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा 1 अंकों की कुल कितनी संख्या। उसी प्रकार से अगर हम लोग को पूछ दिया जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो करना क्या, हम लोगों को 9 लिख दिए। कितना लिख दिए, 9। अच्छा, 2 अंकों की संख्याएं लिखना है, तो 2 अंकों की संख्याएं लिखना है तो इसमें हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 10 से, है ना, यानी कि 2 अंक में क्या होता है, दहाई तक होता है, तो 10 से गुना करेंगे, यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएगी, 90। अगर 3 अंकों की संख्याएं पूछेगा तो हम लोग कितना से गुना कर देंगे, सैकड़ा से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 अंक जो होता है वो कहाँ तक का होता है, 100 तक का होता है ना। 3 अंक में जैसे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, तो 3 अंक में कहाँ तक हम लोग जाते हैं, सैकड़ा तक जाते हैं, यानी कि 100 से गुना कर देंगे। 9 लिख देना है और फिर उसमें 3 अंक का पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, अगर हम लोगों को 4 अंकों का पूछेगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 9 तो हम लोगों को लिखना ही लिखना है। और क्या करना है कि 4 अंकों का पूछ रहा है ना, तो 4 अंक कहाँ तक होता है, 1000 तक का, यानी कि यहाँ से हम लोग
क्या करेंगे, 3 जीरो डालेंगे, यानी कि 9000 हो जाएगा कुल 4 अंकों की संख्याएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी हम लोग संख्याओं को निकाल सकते हैं, है ना। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए गए हैं, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। इसमें प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योगफल, देखिए अगर प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है ना। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कहें कि अगर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाली, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का क्या निकालना है, योगफल। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन के जगह पर हम लोग कितना लेंगे, 10। इन के जगह पर कितना लेंगे, क्योंकि 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, और n प्लस 1, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और इसको 2 से भाग दे देंगे, बटा में 2 है ना, फॉर्मूला में बटा में क्या है, 2 है, तो 2 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि कुल कितनी संख्याएं आ जाए, कुल कितना योगफल आ जाएगा, 55 योगफल आ जाएगा। अगर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का योगफल पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 55। दूसरा देखिए, इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है, जैसे 1 से मान लेते हैं कि 10 तक का पूछ रहा है, 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल। तो 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे कर करके हम लोग को कहाँ तक जोड़ना है, 10 तक को जोड़ना है। ठीक है, तो इस रूप को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से एक और बढ़ जाता है 2n प्लस वन। वर्गों के योगफल में जो हम लोग का पहला फॉर्मूला था प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन, वो तो रहेगा ही, साथ ही इसमें एक और क्या टर्म बढ़ जाता है, 2n प्लस वन, और इसमें भाग देते हैं, उसमें 2 से भाग देते थे, जबकि इसमें कितना से भाग देना है, 6 से। तो 10 तक के ना पूछ रहा है, तो 10 संख्याएं होंगी, n की जगह पर 10 रखेंगे, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ से देखिए 10 यहाँ n की जगह पर रखें, 10 दूनी 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और बटा क्या लिखेंगे, यहाँ से n की जगह पर 10 रख दिए, n प्लस वन 11 हो जाएगा, 2n प्लस वन, तो n की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ से 1 प्लस में है तो 21, और बाटा में क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, तो कितना योगफल, अभी से हम लोग क्या करेंगे, काट छाट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। जैसे इसको काटते हैं कितना से, 5 से, और इसको काटते हैं कितना से, 2 से काटे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो 7 को 5 में गुना करेंगे और 11 में गुना करेंगे। ठीक है, 11 पचे 55, 55 में 7 से गुना करेंगे, वही इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 385 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो अगर वर्गों का योगफल निकालना है तो देखिए सभी संख्याएं जो भी हम लोग को निकालना है उसमें n इंटू एन प्लस वन यहाँ भी है, n इंटू एन प्लस वन यहाँ भी है। अगर घनों का योगफल मतलब क्यूब का मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे अगर लगातार निकालना रहेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसका पूरे का स्क्वायर कर देना। यानी कि जो हम लोग प्राकृत संख्याओं का योगफल ले रहे थे, जो प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू घन वाला में भी है, लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, सभी में हम लोगों को क्या मिल रहा है, n इंटू एन प्लस वन मिल रहा है। सम संख्याओं के योगफल में भी क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन होगा। विषम संख्याओं के योगफल में n इंटू एन प्लस वन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो n की जगह पर 5 रखेंगे, और यहाँ 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 6 पचे 30। प्रथम इन विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो प्रथम इन विषम संख्या, प्रथम इन विषम संख्या का मतलब है कि अगर हमारे पास दिया रहेगा कि 1 से लेकर के यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर क्या रखेंगे, 5। जैसे अगर विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो, किसका योगफल निकालना हो, विषम संख्या का, है ना, प्रथम 5 विषम संख्या का निकाल लेते हैं, तो इसका क्या होता है, n स्क्वायर, मतलब n की जगह पर कितना रखेंगे, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अगर प्रथम 5 सम संख्या का पूछेगा, प्रथम 5 किसका पूछेगा, सम संख्या का, तो प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होता है,
n इंटू एन प्लस वन होता है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे और n प्लस वन है तो 5 से 1 बढ़ाएंगे 6, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। k के प्रथम n गुणजों का योगफल निकालना है। तो देखिए k का प्रथम n गुणज, अगर क्वेश्चन इस रूप से पूछेगा कि 2 के प्रथम 5 गुणज, 2 के प्रथम 5 गुणज का योगफल निकालिए। 2 के प्रथम 5 गुणज का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 2 के प्रथम 5 गुणज, तो 2 का गुणज यानी k का प्रथम गुणज है, तो k के जगह पर रखेंगे कितना 2, n इंटू एन प्लस वन, तो कितना गुणज निकालना था 5 गुणज, तो n के जगह पर रखेंगे 5 और 5 से 1 बढ़ा देंगे n प्लस वन यानी कि 6 और बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ भी क्या है n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। ये जो हमारा प्राकृत संख्याओं का लगातार प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ k से गुना कर दिया गया है। k से गुना कर दिया मतलब 2 का गुणज पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 का पूछेगा तो 3 से, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 6 पचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 पचे कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से हम लोग इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें विषम संख्या में छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में n इंटू एन प्लस वन आ ही रहा है। देखिए पहला में n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग में याद रखना है कि इसमें एक टर्म बढ़ जाता है, n इंटू एन प्लस वन तो है ही, 2n प्लस वन हो जाता है और बटा में क्या आ जाता है 6। यहाँ से घनों का योगफल, तो घनों का योगफल में क्या होता है कि जो हम लोगों का प्राकृत संख्याओं का योगफल है ना उसी का स्क्वायर कर दिया गया। n इंटू एन प्लस वन बाई टू है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका क्या कर दिया गया स्क्वायर कर दिया गया। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा n स्क्वायर, और k के प्रथम 5 गुणज का योगफल निकालना है तो k इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो तो प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है और उसमें k से गुना कर देना है। यानी k का मतलब है कि 2 का गुणज पूछेगा तो 2 से, 3 का गुणज पूछेगा तो 3 से, 5 का गुणज पूछेगा तो 5 से। विभाज्यता का नियम, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कौन सी संख्याएं 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 4 से कटेगी कि नहीं, 5 से कटेगी कि नहीं, 6 से कटेगी कि नहीं। तो अगर ये बात हम लोग जान लिए तो हम लोग किसी भी संख्या को आसानी से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्याएं इन संख्याओं दी गई संख्याओं से विभाजित होती है कि नहीं। जैसे सबसे पहले हम लोग 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या है। 2 के विभाज्यता का नियम, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम ये याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में, है ना, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर हम लोगों को 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 और 8, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो यह जो संख्या होगी 2 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, 2 से अवश्य विभाजित होगी। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो ये 2 से अवश्य कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं 9 8 4 6 3 2। अब ये 2 से कटता है कि नहीं इसे हम लोग भाग देंगे तभी चेक होगा। लेकिन अगर ये हम लोगों को नियम याद रहेगा कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 कुछ भी हो, है ना, 2 0 4 6 8 में से कुछ भी हो तो वह 2 से अवश्य कटेगा। तो यहाँ लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2 से इसका मतलब है कि ये 2 से अवश्य कटेगा। 7 4 5 6 8 9 2 3 4 5 8, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास है। अब इतनी बड़ी संख्या को भाग देने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग को पता करना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका अंतिम अंक देखेंगे, तो अंतिम अंक 8 है, इसलिए ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 0 2 4 6 8 अगर अंत में रहता हो तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है।
3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का योग 3 से अगर पूरा तरह से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। हम लोग इस रूप में कह सकते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी, तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या करना है, पहले हम लोग अंकों को चेक कर लेते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। तो 15 देखिए जोड़ने के बाद कितना आया 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 4 8 9, है ना। इसमें क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है। 6 4 10 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। अब 27 जोड़ने के बाद है उसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या अवश्य 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो देखिए 3 से ये डिवाइड हो रहा है 27, तो यह जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से हो गया। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से कौन सी संख्याएं कटेगी, कौन सी संख्याएं नहीं कटेगी, इसके बारे में 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए अंत अंत या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, मतलब डबल 0 हो, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता करना है 4 5 6 4 5 8 0 0, या हम लोग को इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें पूरा तरह से 4 से भाग देंगे, तब पता चलेगा हम लोगों को कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम लोग नियम याद रहेगा कि अंतिम में 2 को 0 रहेगा तब भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, या फिर अंतिम का 2 अंक 4 से कटेगा तब भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो ये 0 है, इसका मतलब है कि 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 6 5 4 3 2 8 4। तो हम लोग को यहाँ लास्ट वाले 2 अंक को देखना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये 84 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 21 बार में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक अंतिम अंक 0 होगा या 5 होगा। अगर हम लोग को अंत में 0 दिखाई दे दे या फिर 5 दिखाई दे दे तो वह संख्या कितना से डिवाइड हो जाएगा, 5 से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 50 ले लीजिए या फिर कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो अंतिम में 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा। अंतिम में 0 है, इसका मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा। 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अगर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगर 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, मतलब कि डिवाइड होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उसे कटना चाहिए। जैसे ऐसी संख्या क्या है 4 6 और 2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 2 है, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड के लिए चेक करना है, तो 4 6 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 बार में, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो यह संख्या 6 से क्या हो जाएगा, अवश्य डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा हो या 3 से भी कट रहा हो, दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से और 3 से कट रहा हो तो वह संख्या 6 से अवश्य कटेगा। ठीक है, 7 का नियम थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, चलते हैं 8 के नियम पे। 8 का नियम और 4 का नियम है ना, बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें अंतिम 2 अंक पर ध्यान देते थे और 8 के नियम में अगर अंतिम 3 अंक डबल ट्रिपल जीरो होगा, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 0, या फिर अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 0 होगा या फिर अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, तब संख्याएं क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या ले लेते हैं 4, 6 और लास्ट में अगर ट्रिपल जीरो ले लेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। 4, 8, 4, 6, 4, 6, 8 हो गया, 4, 8 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक यानी कि हम लोग को इतना चेक नहीं करना, सिर्फ अंतिम 3 अंक को चेक करना है। 488 को भाग देते हैं 8 से, कट जाए 8 6 48 और 8 इकाई 8, 61 बार में क्या हो रहा है, ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरी जो संख्या है वो 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क थोड़ा सा है। इसमें भी क्या होना चाहिए, अंकों का योग, उसमें 3 से कटना चाहिए था और इसमें कितना से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कितना से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे 4, 6, 8, 9। अब इसको देखिए, हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले इसको अंकों का जोड़ लेते हैं। 6 4 10 8 18, 18 और 9 कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। अब 27 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये 9 से क्या होता है, पूर्ण रूप से 3 बार में कट जाता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। 3 और 9 में फर्क यही है कि उसमें अंकों का योग 3 से कटना चाहिए था, जबकि 9 वाले में अंकों का योग कितना से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। ये विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही अंक यानी अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या कितना से डिवाइड हो जाएगा, 10 से। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 4, 6, 3, 2, 8, 0 है ना, लास्ट में अगर 0 आ गया तो वह 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा टफ है लेकिन हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4 5। ठीक है, और इसको हम लोग लेंगे कितना, हाँ चेक कर लेते हैं इसको कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 11 से डिवाइड होने के लिए एक एक अंक छोड़ करके आप जोड़िए, है ना, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको एक साथ जोड़ लेंगे, तो 5 3 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। इसको और इसको एक अंक छोड़ करके अब जो बचा उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब जो बचा उसको जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 कितना, 6। अब 9 में से 6 घटाइए, 9 में से 6 घटाइए, कितना आया, 3। तो 3 आ गया तो ये 11 से नहीं कटेगा। अगर घटाने के बाद 0 आना चाहिए था या फिर 11 आना चाहिए था या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई और संख्या ले लेते हैं, 4 5 6 2 6 5, क्या करना हम लोगों को, अंक एक एक अंक छोड़ करके, है ना, क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके हम लोगों को इसमें जोड़ देना है। तो इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर इसको जोड़ेंगे। 5 2 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12, 12 4 कितना हो गया, 16। अब देखिए, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना, दोनों को जोड़ लेना है। एक बार हम लोग एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे, बाकी एक बार जो बचा उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोनों को घटाना है, दोनों को घटाने के बाद अगर हमारा अंतर 0 आएगा या फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 11 आ जाएगा तो हमारा वो संख्या 11 से डिवाइड होगा, और अन्यथा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अंतर क्या है, न तो 0 है और न ही 11 है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।